रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तुलना। RTOS में विभिन्न लक्षण इस प्रकार हैं। थ्रेड स्विच लेटेंसी, थ्रेड के विभिन्न स्टेट्स के मध्य स्थानांतरण में लगा समय RTOS की परफॉर्मेंस की जांच का पैरामीटर होता है। इंटरप्ट लेटेंसी, इंटरप्ट हैंडलर के द्वारा इंटरप्ट में तथा पुनः रेगुलर प्रोग्राम क्रियान्वयन में लगा समय हार्ड रियल टाइम बाध्यताओं के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थ्रेड की उत्पत्ति तथा विनाश, अंडरस्टडी RTOS में POSIX 1.0 की कंपैटिबिलिटी होती है। फाइल सिस्टम प्रबंधन, निकटस्थ आवंटन, आवंटन तालिका, सूचीबद्ध आवंटन। VxWorks, VxWorks कर्नल विंड में POSIX इंटरफेसेस तथा VxWorks दोनों के विशिष्ट इंटरफेस होते हैं। टास्क, एप्लीकेशंस को स्वतंत्र लेकिन सहयोगी प्रोग्राम्स के रूप में संगठित किया जाता है, जिनमें प्रत्येक प्रोग्राम क्रियान्वयन के समय टास्क कहा जाता है। मल्टीटास्किंग की जाती है। टास्क के संदर्भ में यह सब होता है। ए, क्रियान्वयन का एक थ्रेड जो टास्क का एक प्रोग्राम काउंटर होता है। बी, CPU रजिस्टर्स तथा फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स। सी, डायनामिक वेरिएबल्स तथा फंक्शन कॉल्स के लिए एक स्टैक। डी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तथा एरर के लिए IO असाइनमेंट्स। ई, एक डिले टाइमर, टाइमर स्लाइस टाइमर, कर्नल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। टास्क स्टेट ट्रांजिशन, उत्पत्ति होने पर टास्क सस्पेंडेड स्टेट में प्रवेश करता है। रेडी स्टेट में प्रवेश के लिए टास्क का एक्टिवेशन आवश्यक है। टास्क को किसी भी स्टेट से हटाया जा सकता है। विंड टास्क शेड्यूलिंग, एप्लीकेशंस के लिए वरीयता आधारित पूर्वरोधक शेड्यूलिंग डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम होती है, परंतु एप्लीकेशन के लिए हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का चयन कर सकते हैं। पूर्वरोधक वरीयता शेड्यूलिंग, उच्च वरीयता टास्क पहले क्रियान्वित होता है। स्विचिंग के दौरान कर्नल जारी टास्क के संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टाइम स्लाइसिंग के द्वारा CPU का उचित आवंटन यानी एलोकेशन उसी वरीयता के लिए करता है। इंटर टास्क कम्युनिकेशन, इनमें शामिल है शेयर्ड मेमोरी यानी साझी मेमोरी, डाटा की सामान्य साझेदारी के लिए। सेमाफोर्स, बुनियादी म्यूचुअल एक्सक्लूजन एवं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। मैसेज क्यूज तथा पाइप्स, इंटरटास्क मैसेज पासिंग के लिए। सॉकेट्स तथा RPC, पारदर्शी नेटवर्क इंटरटास्क कम्युनिकेशन के लिए। सिग्नल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। साझी यानी शेयर्ड मेमोरी, टास्क्स शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग कर संपर्क रखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स, लीनियर बफर्स, रिंग बफर्स, लिंक्ड लिस्ट तथा पॉइंटर्स विभिन्न संदर्भ में कोड रनिंग द्वारा सीधे सीधे उल्लेखित किए जा सकते हैं। सेमाफोर्स, 3 प्रकार के सेमाफोर्स विभिन्न श्रेणी की प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के लिए होते हैं। बाइनरी, सिंक्रोनाइजेशन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए अनुकूलित। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, विशिष्ट बाइनरी सेमाफोर। यह बाइनरी सेमाफोर से इस प्रकार से अलग होता है। इसे सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसे सिर्फ उस टास्क द्वारा दिया जा सकता है जिसने इसे उठाया था। सेम फ्लश ऑपरेशन गलत है। POSIX इन सेमाफोर का उपयोग एक ही CPU पर होता है। इंटरप्ट, यह सिस्टम को बाहरी इवेंट या घटना की सूचना देता है। इंटरप्ट्स को तीव्र प्रतिक्रिया देने के लिए ISR में VxWorks किसी टास्क के संदर्भ से हटकर एक विशेष संदर्भ में चलाते हैं। इस प्रकार इंटरप्ट संचालन में कोई भी टास्क
कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता। वॉचडॉग टाइमर्स, यह प्रक्रिया सी फंक्शन को विशेष टाइम डिले से जोड़ने की अनुमति देती है। POSIX क्लॉक्स, यह एक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट होता है जो समय को सेकंड तथा नैनोसेकंड में संचालित करता है। टाइमर्स, ये टास्क्स के लिए रूटीन्स उपलब्ध कराते हैं ताकि भविष्य में वे अपने आप को सिग्नल भेज सकें। रिमोट प्रोसीजर कॉल, यह एक प्रोसेस को किसी प्रोसीजर जो कि उसी मशीन या अन्य मशीन पर हो सकता है को कॉल करने की अनुमति देता है। VxWorks टास्क तथा होस्ट सिस्टम प्रोसेसेस उन रूटीन्स को कॉल कर सकते हैं जो अन्य VxWorks या होस्ट मशीन्स पर जारी होते हैं। सिग्नल्स असिंक्रोनसली टास्क के कंट्रोल फ्लो को बदल देते हैं। कोई भी टास्क या ISR किसी विशेष टास्क के लिए सिग्नल दे सकता है। विंड कर्नल 2 प्रकार के सिग्नल्स को सपोर्ट करते हैं: यूनिक्स BSD स्टाइल सिग्नल्स, POSIX कंपैटिबल सिग्नल्स। इनपुट आउटपुट सिस्टम, VxWorks IO सिस्टम को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह किसी भी डिवाइस को एक सरल, एक समान डिवाइस स्वतंत्र इंटरफेस प्रदान कर सके। इन डिवाइसेस में ये सब शामिल हैं: कैरेक्टर ओरिएंटेड डिवाइसेस जैसे कि टर्मिनल्स या संचार लाइंस, रैंडम एक्सेस ब्लॉक डिवाइसेस जैसे कि डिस्क्स, वर्चुअल डिवाइसेस जैसे कि इंटरटास्क पाइप्स तथा सॉकेट्स, मॉनिटर तथा कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल या एनालॉग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस जो रिमोट डिवाइसेस को एक्सेस देती हैं। VxWorks IO सिस्टम मौलिक तथा बफर्ड इनपुट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी उपलब्ध कराता है। VxWorks में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीरियल IO डिवाइस, VxWorks टर्मिनल तथा सूडो टर्मिनल डिवाइस ड्राइवर्स उपलब्ध कराता है, TTY तथा PTY ड्राइवर्स। सूडो टर्मिनल्स एप्लीकेशंस जैसे कि रिमोट लॉग इन फैसिलिटीज में उपयोगी हैं। पाइप डिवाइस, पाइप्स वर्चुअल डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा टास्क एक दूसरे से इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा संचारित करते हैं। टास्क्स पाइप्स को मैसेज राइट करते हैं। इन मैसेज को तब अन्य टास्क रीड कर सकते हैं। सूडो मेमोरी डिवाइस, मेम डिराइव ड्राइवर इनपुट आउटपुट सिस्टम को सीधे मेमोरी एक्सेस करने की अनुमति देता है। यह विशेषता उपयोगी होती है जब डाटा को VxWorks बूट्स के मध्य सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है या CPUs के मध्य डाटा साझा किया जाता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम यानी NFS डिवाइस, नेटवर्क फाइल सिस्टम यानी NFS डिवाइस रिमोट होस्ट्स पर फाइल्स को NFS प्रोटोकॉल द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है। NFS प्रोटोकॉल दोनों क्लाइंट सॉफ्टवेयर को विशिष्ट निर्देश देता है, रिमोट मशीन से तथा सर्वर सॉफ्टवेयर से फाइल्स को रीड करने और फाइल्स को रिमोट मशीन पर भेजने में मदद करता है। VxWorks एक NFS सर्वर को भी चलाने की अनुमति देता है ताकि फाइल्स को रिमोट मशीन अन्य सिस्टम पर भेजा जा सके। नॉन NFS नेटवर्क डिवाइस, VxWorks उन फाइल्स का भी नेटवर्क एक्सेस देता है जो रिमोट होस्ट पर होती हैं, रिमोट शेल प्रोटोकॉल यानी RSH के द्वारा या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP के द्वारा। संपूर्ण फाइल लोकल मेमोरी में कॉपी हो जाती है। परिणामतः वह सबसे बड़ी फाइल जो ओपन की जा सकती है मेमोरी बाध्यता के कारण रोकी जा सकती है। VxWorks फाइल सिस्टम, VxWorks रियल टाइम में ब्लॉक उपकरणों यानी डिस्क्स के साथ प्रयोग के लिए उपयुक्त 2 स्थानीय फाइल सिस्टम्स उपलब्ध कराता है। एक सिस्टम MS-DOS फाइल सिस्टम के साथ और दूसरा RT11 फाइल के साथ अनुकूल होता है। VxWorks में फाइल सिस्टम किसी एक विशिष्ट प्रकार के ब्लॉक यंत्र या उसके चालक से बंधा नहीं होता।
सभी VxWorks ब्लॉक उपकरण एक सामान्य इंटरफेस का उपयोग करते हैं जिससे फाइल सिस्टम्स स्वतंत्र रूप से डिवाइस ड्राइवर्स के साथ कार्य कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फाइल्स और डायरेक्टरीज की श्रेणीबद्ध व्यवस्था एक ही वॉल्यूम पर मनमानी संख्या की फाइल्स बनाने तथा उनके कुशल संगठन की अनुमति देती है। हर फाइल के आधार पर निरंतर और गैर निरंतर यानी कॉन्टिग्यूअस या नॉन कॉन्टिग्यूअस फाइल्स का चयन होता है। गैर निरंतर फाइल्स से डिस्क पर उपलब्ध जगह का कुशल उपयोग होता है और निरंतर फाइल्स बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती हैं। इसमें VxWorks को किसी भी DOS-FS फाइल सिस्टम वाले स्थानीय SCSI डिवाइस से बूट किए जाने की क्षमता होती है। इसमें MS-DOS में स्वीकार्य 8 अक्षर और 3 अक्षर एक्सटेंशन वाले फाइल नाम से अधिक अक्षर वाले नाम रखने की क्षमता होती है। NFS यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम का समर्थन होता है। PSOS एक मॉड्यूलर, उच्च प्रदर्शन और रियल टाइम में संचालन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS है जो एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर्स के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह ओपन सिस्टम के मानकों के आधार पर एक बुनियादी मल्टीटास्किंग वातावरण प्रदान करता है। PSOS मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का प्रयोग करता है जो एक रियल टाइम मल्टीटास्किंग कर्नल और साथ ही सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के एक संग्रह के आसपास निर्माणित है। PSOS सबसे पहले ISI यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था जिसे बाद में विंड रिवर ने खरीद लिया। PSOS कर्नल में अनेक सिस्टम कॉल्स होती हैं जो PSOS एप्लीकेशन में उपयोग की जा सकती हैं। सिस्टम कॉल कार्य प्रबंधन, सेमाफोर्स, संदेश कतारों, डायनामिक मेमोरी आवंटन, समय प्रबंधन, IO कार्य, इवेंट्स मैक्रोज, अतुल्यकालिक संकेत केवल PSOS+M और गंभीर एरर हैंडलिंग के लिए कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। अधिकांश PSOS कर्नल एक पुस्तकालय के रूप में उपलब्ध होते हैं जो कि एक उपयोगकर्ता की एप्लीकेशन में जोड़े जा सकते हैं। कर्नल को इंक्लूड फाइल के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस इंक्लूड फाइल sys_conf.h को कर्नल के एक हिस्से से कंपाइल किया जाता है जिसे PSOS बोर्ड समर्थन पैकेज यानी BSP के रूप में जाना जाता है। इस क्रियाविधि के कारण PSOS कर्नल प्रत्येक एप्लीकेशन की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करता है। PSOS प्लस एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए एक छोटा कर्नल है। यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक प्रकार है, लेकिन इसमें एक संदेश यानी मैसेज आधारित संचार प्रोटोकॉल नहीं है। यह अलग-अलग मॉड्यूल के बीच संवाद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बस का उपयोग करता है। इसमें अनेक प्रकार के मॉड्यूल्स के विकल्प उपस्थित हैं जिन्हें सिस्टम में ही डाला जा सकता है व उनका चुनाव संकलन यानी कंपाइल के समय किया जा सकता है। PSOS+M PSOS+ कर्नल का एक बहु प्रोसेसर संस्करण है। इसमें एक नोड मास्टर होता है और बाकी स्लेव। कर्नल सिस्टम कॉल में अन्य विशेषताएं जोड़कर उसको प्रोसेसर सीमाओं के पार कार्य संचालन की अनुमति देता है। नोड्स को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए साझी मेमोरी, संदेश आधारित बस या कस्टम लिंक। यह त्रुटियों के लिए सहनशील नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक मास्टर नोड होता है जिसके काम न करने से पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। यह केवल कुछ ही प्रोसेसर्स पर काम करता है और x86 उनमें से एक नहीं है। PSOS+ में प्रोसेस जैसी कोई धारणा नहीं है। प्रलेखन में केवल टास्क का उल्लेख किया गया है। इन्हें हम थ्रेड्स कहते हैं जो सब एक ही प्रक्रिया के भीतर क्रियान्वित होते हैं। एक ही वरीयता के कई थ्रेड्स जब प्रतीक्षा में होते हैं तब पंक्ति में आखिर में जुड़ने वाला थ्रेड सबसे पहले छोड़ा जाता है।
आमतौर पर इसे एक ही वरीयता के थ्रेड्स की FIFO पंक्ति की तरह संचालित किया जाना चाहिए। यह प्रॉब्लम अनिश्चितकालीन विलंब पैदा कर सकती है जो रियल टाइम सिस्टम में गड़बड़ का कारण बन सकता है। X86 प्लेटफॉर्म में वरीयता आधारित सेमाफोर्स तथा मैसेज पंक्ति का उपयोग करते हुए थ्रेड हैंडलिंग से जुड़े दो बड़े गंभीर बग्स पाए गए। पहली बड़ी समस्या थी हैंडलर की वरीयताओं की तुलना करने में एक बग पाया गया। प्रायः निचली वरीयता वाला थ्रेड उच्च वरीयता वाले थ्रेड से पहले छूट जाता था, जिससे समय महत्वपूर्ण यानी टाइम क्रिटिकल कार्य अनिश्चित समय के लिए विलंबित हो जाते। जिन थ्रेड्स की वेक्टर रेंज 128 0/80 से कम है, उनकी वरीयता सबसे अधिक मानी जाएगी। एक इंटरप्ट हैंडलर को स्थापित व सक्षम किया जा सकता है, परंतु उसको निष्क्रिय करने या हटाने के लिए फंक्शन मौजूद नहीं है। असेंबलर की इंटरप्ट वेक्टर टेबल को बदलना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हैंडलर की क्रियाशीलता से बदला जा सकता है। PSOS एक निर्धारणात्मक शेड्यूलर का उपयोग करता है जो हर बार कार्य के समय निर्धारण के लिए एक सा समय लेता है। कितना समय लिया गया है यह सीधी तरह से KC_N टास्क एलिमेंट की कर्नल कॉन्फ़िगरेशन तालिका में कितने कार्य कॉन्फ़िगर्ड हैं उस पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण उन दिनों का है जब पहले RTOS PSOS सम्मिलित अधिकतर उन औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने में उपयोग किए जाते थे जिनमें निर्धारणात्मक समय का कार्यान्वयन करना आवश्यक था। PSOS प्रणाली में एक समतल मेमोरी स्पेस होता है। एक MMU मेमोरी को आरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। एक मेमोरी प्रबंधन संग्रह उपलब्ध होता है जो मेमोरी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक कार्य के लिए मेमोरी संरक्षण नक्शे को परिभाषित करके कोड, डाटा और स्टैक स्पेसेस को संरक्षित किया जा सकता है। तथापि इन नक्शों को परिभाषित करने की जिम्मेवारी डेवलपर की है और यह जितना सरल होना चाहिए उतना है नहीं। प्रदर्शन का माप यानी परफॉर्मेंस मेजर। PSOS के प्रदर्शन को मापने का विश्लेषण दो महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के साथ किया गया है: इंटरप्ट लेटेंसी, इंटरप्ट डिस्पैच लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी यानी कार्य से इंटरप्ट हैंडलर तक इंटरप्ट किए गए सूत्र के अंतिम अनुदेश के क्रियान्वयन और इंटरप्ट हैंडलर में लिखे पहले अनुदेश के बीच बीता समय। इंटरप्ट डिस्पैच लेटेंसी इंटरप्ट हैंडलर से कार्य तक, इंटरप्ट हैंडलर के आखिरी अनुदेश से सूची में लिखे अगले कार्य तक जाने का समय। यदि एक थ्रेड से किसी साझे संसाधन को चलना है तो प्रीएम्पशन को डिसेबल करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यह क्रियाविधि म्यूटेक्स जितनी कारगर नहीं है, क्योंकि जब तक प्रीएम्पशन डिसेबल नहीं होता कोई भी थ्रेड काम नहीं करता, समय महत्वपूर्ण उच्च वरीयता वाले थ्रेड भी नहीं। QNX को ROM निर्धारित एम्बेडेड सिस्टम के लिए कम किया जा सकता है या फिर सख्त या शिथिल तरीके से विभिन्न प्रकार के LAN टेक्नोलॉजी से जुड़े सैकड़ों प्रोसेसर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड परिवेश में POSIX स्टैंडर्ड 1003.1, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड 1003.2, शैल और यूटिलिटीज तथा ड्राफ्ट स्टैंडर्ड 1003.4 रियल टाइम की अनुरूपता पारदर्शिता से बनाई रखी जाती है। QNX लगभग 2 लाख सिस्टम्स में उपयोग किया जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से वे एप्लीकेशंस हैं जिनमें रियल टाइम परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट और नेटवर्क में लचीलापन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। बड़े पैमाने पर स्थापित आधार यह साबित करता है कि माइक्रोकर्नल टेक्नोलॉजी व्यावसायिक रूप से भी सही है तथा मिशन महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस जैसे प्रोसेस कंट्रोल, चिकित्सा उपकरण
तथा वित्तीय लेन देन प्रोसेसिंग के लिए भी उपयुक्त है। इन एप्लीकेशंस के प्रदर्शन आवश्यकताएं QNX के 1.00 से 3.15 के संस्करण तक हुए विकास से प्रेरित हुई हैं। माइक्रो कर्नल, छोटे कर्नल साइज प्रोसेसर्स जो चिप पर उचित कैशे उपलब्ध कराते हैं, माइक्रो कर्नल पर अधिक निर्भर करने वाली एप्लीकेशंस के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि माइक्रो कर्नल तथा सिस्टम इंटरप्ट हैंडलर्स आसानी से CPU चिप पर 8 के कैशे में समा सकते हैं। सेंड, रिसीव एंड रिप्लाई के अवरोधी संस्करण माइक्रो कर्नल द्वारा उपलब्ध करवाई गई मैसेज पासिंग सुविधाएं हैं। सारांश में, एक प्रोसेस जो सेंड को किसी दूसरे प्रोसेस को समर्पित करता है वह तब तक ब्लॉक्ड रहता है जब तक कि टारगेट प्रोसेस रिसीव कमांड नहीं दे देता, मैसेज को प्रोसेस नहीं कर लेता और रिप्लाई नहीं करता। यदि कोई प्रोसेस बिना किसी पेंडिंग मैसेज के किसी रिसीव कमांड को क्रियान्वित करता है तो यह तब तक निरुद्ध रहता है जब तक कोई अन्य प्रोसेस सेंड कमांड क्रियान्वित नहीं करता। इन सेवाओं के साथ 14 कर्नल्स कॉल्स जुड़े होते हैं। कुल मिलाकर ये फंक्शंस 7 के कोड अधिकृत करते हैं और रियल टाइम कार्यपालक की क्रियात्मकता और प्रदर्शन उपलब्ध कराते हैं। IPC माइक्रो कर्नल जो मैसेज की रूटिंग को संचालित करता है। निम्न स्तरीय नेटवर्क कम्युनिकेशन, माइक्रो कर्नल उन सभी मैसेज को आपूर्ति करता है जो अन्य नोड्स के प्रोसेसेस पर लक्षित होते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग, माइक्रो कर्नल का शेड्यूलर निर्णय लेता है कि अगला कौन सा प्रोसेस क्रियान्वित होगा। प्राथमिक इंटरप्ट हैंडलिंग, सभी हार्डवेयर इंटरप्ट्स तथा त्रुटियां पहले माइक्रो कर्नल से होकर रोटेट होती हैं और तब उचित ड्राइवर या सिस्टम मैनेजर तक बढ़ जाती हैं। इंटर प्रोसेस संचार या कम्युनिकेशन, QNX माइक्रो कर्नल 3 प्रकार के IPC को समर्थन करता है। मैसेज, यह QNX में IPC का मौलिक रूप है। ये सहयोगी प्रोसेसेस के मध्य तालमेल वाला संचार स्थापित करते हैं जहां मैसेज भेजने वाले प्रोसेस को प्राप्तकर्ता से एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। प्रॉक्सीज, ये मैसेज की एक विशिष्ट प्रकार होते हैं जो घटनाओं की सूचना के लिए उपयुक्त होते हैं जहां प्रोसेस भेजने के लिए प्राप्तकर्ता से बातचीत की आवश्यकता नहीं होती। सिग्नल्स, ये IPC के परंपरागत स्वरूप हैं। इनका उपयोग तालमेल रहित इंटर प्रोसेस संचार के लिए होता है। एक प्रोसेस का जीवन चक्र, क्रिएशन या निर्माण। प्रोसेस क्रिएट करने का अर्थ है एक नए प्रोसेस को ID का आवंटन तथा उन सूचनाओं को तय करना जो उसके परिवेश को परिभाषित करती हैं। लोडिंग, एक लोडर थ्रेड प्रोसेस इमेजेस को लोड करता है। लोडर कोड प्रोसेस मैनेजर में निहित होता है परंतु थ्रेड प्रोसेस ID के अनुसार चलता है। एग्जीक्यूशन, एक बार जब प्रोग्राम कोड लोड हो जाता है तो प्रोसेस क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है और यह CPU संसाधन के लिए अन्य प्रोसेसेस से प्रतियोगिता करने लगता है। टर्मिनेशन, कोई भी प्रोसेस यहाँ दिए गए 2 तरीकों में से किसी एक से समाप्त किया जाता है। एक सिग्नल जिसका परिभाषित कार्य प्रोसेस की समाप्ति को प्रेरित करना है को डिलीवर करता है। 2 प्रोसेस एग्जिट कमांड उत्पन्न करता है या तो स्पष्ट रूप से या स्वतः क्रिया द्वारा मेन से वापसी के दौरान। प्रोसेस मैनेजर रेडी, प्रोसेस CPU के उपयोग के लिए सक्षम है अर्थात यह किसी घटना के घटित होने की प्रतीक्षा में नहीं है। ब्लॉक्ड, प्रोसेस इन सब ब्लॉक्ड स्थितियों में से एक है। हेल्ड, प्रोसेस को एक SIG स्टॉप सिग्नल प्राप्त हुआ है। जब तक इसे हेल्ड अवस्था से हटाया नहीं जाता तब तक यह CPU का उपयोग नहीं कर सकता। वेट ब्लॉक्ड, प्रोसेस अपने एक या अधिक चाइल्ड प्रोसेसेस से स्टेट्स की प्रतीक्षा करने के लिए एक वेट या
वेट पिड कॉल भेजता है। डेड, प्रोसेस समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह अपने निर्गम का स्टेट्स पेरेंट को भेजने में असक्षम है क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने अभी वेट या वेट पिड जारी नहीं किया है। एक डेड प्रोसेस ज़ॉम्बी प्रोसेस भी कहलाता है। फाइल सिस्टम मैनेजर, सिंबॉलिक लिंक्स, इसमें उस फाइल या डायरेक्टरी का एक पाथ नेम होता है जो सिंबॉलिक लिंक फाइल के बदले एक्सेस होना होता है। ये फाइल्स प्रायः एक अकेली फाइल को कई पाथ उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पाइप्स तथा FIFOs ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस के मध्य I/O चैनल्स के रूप में कार्य करते हैं। ब्लॉक स्पेशल फाइल्स, ये डिवाइसेस को दर्शाते हैं जैसे कि डिस्क ड्राइव्स, टेप्स तथा डिस्क ड्राइव पार्टीशंस। इन फाइल्स को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है ताकि डिवाइस की हार्डवेयर के लक्षण एप्लीकेशन से प्रदर्शित ना हो। डिवाइस मैनेजर छठे फाइल टाइप कैरेक्टर स्पेशल फाइल का प्रबंधन करता है। दूसरे मैनेजर्स अन्य फाइल्स के प्रकारों का प्रबंधन कर सकते हैं। नेटवर्क मैनेजर QNX निम्न का समर्थन करता है। यूनिक्स के TCP या IP प्रोग्रामिंग में सॉकेट API एक मानक API है। NFS आपको एक रिमोट फाइल सिस्टम्स या उसके किसी भाग को आपके लोकल नेमस्पेस से जोड़ने में मदद करता है। रिमोट सिस्टम्स की फाइल्स आपके लोकल QNX फाइल सिस्टम के एक भाग के रूप में प्रस्तुत होते हैं। SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक जो विभिन्न सर्वर्स के द्वारा उपयोग किए जाते हैं जैसे कि विंडोज़ NT, विंडोज़ 95 तथा विंडोज़ वर्क ग्रुप्स, लैन मैनेजर तथा सांबा। SMB FSys फाइल सिस्टम एक QNX क्लाइंट को पारदर्शिता के साथ उस सर्वर पर स्थित रिमोट ड्राइव्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है।